हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का पहला पार्ट है। इसके बाद आप अन्य पार्ट भी देखेंगे जो मैं आगे आपको लाता रहूँगा। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? उत्तर है दूरी का। एस्ट्रोनॉमिकल किसका मात्रक होता है? एस्ट्रोनॉमिकल सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की औसत दूरी है उसका मात्रक होता है। पारसेक किसका मात्रक होता है? दूरी का। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? लैंप की बत्ती में तेल केशिकीय उन्नयन के कारण ऊपर चढ़ता है और इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मात्रक किसके समान होता है? तो फ्रेंड्स, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का जो मात्रक है वो दोनों का एक समान होता है। एक समान वृत्तीय गति में कौन कौन परिवर्तित होते रहते हैं जबकि नियत क्या रहता है? एक समान वृत्तीय गति में त्वरण और वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं जबकि चाल नियत रहती है। अगला प्रश्न है, समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 1 बार, क्योंकि बार एक दाब की इकाई है, इसलिए यहाँ समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब का मान 1 बार बताया गया है। अगला प्रश्न है, किसी समय अंतराल में वायुमंडलीय दाब के परिवर्तनों को कागज पर अंकित करने वाला संयंत्र या यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है बैरोग्राफ। अगला प्रश्न है, गैस का दाब नापने का यंत्र कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, मैनोमीटर के द्वारा गैस का दाब नापा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान की गति धीमी करने के लिए किस प्रकार के रॉकेट का उपयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यान की गति को धीमा करने के लिए हम पश्चगतिक रॉकेट यानी कि रेट्रो रॉकेट का उपयोग करते हैं। अगला मोस्ट क्वेश्चन है जो अक्सर हर एग्जाम में जीके में आता रहता है, वो क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भारत में कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, यह हमारे त्रिवेंद्रम में स्थित है। चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा? तो मित्र, आप जानते ही होंगे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम है ल्यूनिक सेकंड। पृथ्वी पर मध्यमान घनत्व कितना होता है? पृथ्वी पर मध्यमान घनत्व का मान 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को मध्यमान समुद्र लेवल पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते हैं तो उस समय उसके भार में परिवर्तन किस तरह का होगा, अर्थात उसका भार बढ़ेगा या घटेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है भार बढ़ेगा, क्योंकि जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल यानी कि कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह सकते हैं उसको, कैपिटल जी को, तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है, इससे हमारा भार बढ़ जाता है।
अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें किस कारण गोल हो जाती हैं? तो इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। फर्मी किसको मापने का मात्रक है? अर्थात फर्मी किसका मापन मात्रक होता है? तो इसका आंसर है नाभिकीय त्रिज्याओं को। नाभिकीय त्रिज्याओं को हम फर्मी में मापते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री जहाज की गति नापने का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, समुद्री जहाज की गति को हम नॉट में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉटिकल मील किस दूरी को नापने का मात्रक है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा कि नॉटिकल मील समुद्री दूरी को नापने का मात्रक है। अगला मोस्ट क्वेश्चन है, पारा धातु कैसी होती है? तो यह तरल या द्रव धातु होती है। अगला क्वेश्चन, क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? फ्रेंड्स, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा पारा। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर, बैरोमीटर और मैनोमीटर में किस धातु को द्रव के रूप में भरा जाता है? तो आंसर है पारा। हेली पुच्छल तारे की परिभ्रमण कक्षा कैसी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है दीर्घ वृत्ताकार। हेली पुच्छल तारे की जो परिभ्रमण कक्षा है वो दीर्घ वृत्ताकार होती है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कोडाइकनॉल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 76 वर्ष बाद। हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है रूस के कॉस्मोड्रोम से। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। अगला वेरी मोस्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारे भारत देश में नेशनल साइंस डे प्रति वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। हमारे देश के नोबेल विजेता वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जी की जो खोज थी रमन प्रभाव, यह रमन प्रभाव जो खोज है यह 28 फरवरी को ही प्रकाश में आई थी। इसलिए इसके प्रकाश में आने के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सन 1930 में सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए 30 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। अगले 30 क्वेश्चन मैं पार्ट 2 यानी कि भाग 2 में लेके आऊँगा। जब तक आप इन क्वेश्चनों को पढ़ते रहें, याद करते रहें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू वेरी मच।